परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया। महाराज आपका आदि बनना है तो परमात्मा के भजन का आदि बनो। थोड़ा सा आवाज को मीडियम, हम ठीक है वही करो, लेकिन थोड़ा मीडियम कर लो। बोले राधे नहीं सरकार की। महाराज भजन तो करने के लिए 7 दिन बताने आए, हम बताएंगे ही। प्रथम बात सुन लीजिए कि बात कुछ और चल रही थी कि ताली क्यों बजाई जाती है। महाराज तो ये तो आपने समझ लिया कि कीर्तन क्यों किया जाता है। कीर्तन करेंगे परमात्मा का आगमन। महाराज जी प्यारे भक्तों, अगर जहां परमात्मा आ गए महाराज जी, वहां संसारिक बाधाएं आ सकती हैं क्या? ये तो तुलसी बाबा इतना तक सुना दिए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज खाली एक बार नाम से जब अपने इष्ट का चिंतन प्रारंभ कर देंगे तो भूत चाहे भौतिक रूपी भूत हो, चाहे कलयुग रूपी भूत हो, महाराज सब कोस दूर आपसे रहेंगे। 10 हाथ दूर झांकते रहेंगे दूर से, और दूसरा भी। इसलिए परमात्मा का आगमन हो जाता है। महाराज ये तो बात समझ में आई कि कीर्तन करने से, आपने कीर्तन बढ़िया कराया, कीर्तन करने से परमात्मा का आगमन होता है, हृदय में विराजमान होते हैं। लेकिन एक ताली के ठुका रहे महाराज, बिना खाए पिए पूरे दिन के थके। ताली से क्या मतलब? भजन कर लेंगे, ये क्या है? ये ताली से क्या होता है? देखिए भागवत के ऊपर की बात है, अन्य शास्त्रों में इसका प्रमाण है, भागवत में नहीं है। लेकिन ये चीज भक्त की बात है कि हम महाराज जी ताली बजाना, सबको जयकारा बुलाना हर जगह, लेकिन इसका मतलब महाराज जी किससे लाभ क्या होगा? ताली बजाने से भी कुछ लाभ होता है। तो किसी संत ने बहुत सुंदर इसका अपना मत दिया, महाराज जी व्याख्या की। तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि राम कथा सुन दर करतारी, बहुत सुंदर। राम कथा सुंदर करतारी, सिंह से पिहंग रावण हारी। आपके क्षेत्र में विहंग शब्द जानते होंगे, जो कि अवधी और भोजपुरी नेपाली भाषा में ज्यादा, उसे तो 111 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन अधिकतर आपकी यहाँ की अवधी और नेपाली भोजपुरी की भी। तो आप विहंग जानते हैं? कौन जानता है? हाथ उठा के। हम नहीं जानते तो पूछ रहे हैं, कोई बता दो। किसी को पता है? हमारे भैया पीछे से बता दिए, याद आ गया हमको। आचार्य जी बताए। संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। महाराज एक तो मेन
तुलसी बाबा इसका ये अर्थ दिए हैं कि जो राम की कथा है, जो रामायण है, वो कितनी इसकी प्रभुता है। आप समझ लीजिए ताली की कितनी प्रभुता है, जो कि रामायण कोई साधारण नहीं, शिव जी के साइन है। राम जी की कथा में जो ताली बजाता है महाराज, या नारायण गोविंद की कथा में अपने इष्ट के चिंतन में, वो पूरी महाराज राम कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। और दूसरे माध्यम से श्रवण सुनिएगा कि राम कथा सुंदर करतारी, जो अपने इष्ट के कथा में, याद ध्यान दीजिएगा, रा का मतलब राधा भी होता है, अम्मा से माधव, तो राम से राधा माधव भी, और रा से तीन शक्ति भी है महाराज। इसकी व्याख्या करने जाए तो अभी तो मीन ताली की बात हो रही है, 9 दिन करना ही है। तरह से राधा, माँ से माधव, ये तो अपनी व्याख्या, अपना भाव महाराज। ये तो भागवत रामायण के एक ही शब्द में महाराज जी मेरे राघव और माधव समाये हुए हैं, एक एक श्लोक, एक एक शब्द में। पूरी भागवत में कहीं राधा रानी का नाम नहीं आया, लेकिन एक एक शब्द राधा है, एक एक शब्द भागवत के, एक एक शब्द में गोविंद विराजमान है। तो हम, किसी ने बोला महाराज, नारद जी के पास गए, राक्षसों ने भी बोला महाराज आपने सीता माता के भी हाथ देखे थे, महाराज जी आप पार्वती माता के हाथ देखे थे और बता दिए थे कि कैसा पति मिलेगा इसको। कैसा पति होगा। और आपने तो एक बार विश्व सुंदरी के भी हाथ देखे हुए, जो नारायण साक्षात बन के पहुंच गए थे, उसका भी भविष्य आप है बांच दिए थे। आपने जो बांचा सही निकला, लेकिन आप थोड़ा सा माया में फंस गए महाराज, इसलिए समझ नहीं पाए कि मैं ए मोहिनी रूप वाले नारायण ही विश्व सुंदरी के रूप में बैठे हैं। तो आप बताइए, हमारा भी भविष्य देखिए, बताइए। बोले अगर हाथ दिखाना है तो पहले तुम्हारे अपने हाथ की रेखा सुधार के आओ, क्योंकि गलत रेखा बताने से कहीं तुम डगमगा ना जाओ, क्योंकि हाथ में बहुत बुरी रेखाएं बनी है। बोले महाराज ये रेखा कैसे सुधरेगी, हम यही तो पूछने आए हैं। बोले कोई भी हाथ मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ, जाके परमात्मा के भजन करो, परमात्मा का चिंतन करो, उनके चिंतन में ताली बजाओ। आपके हाथ की जितनी भी बुरी रेखाएं हैं, जितनी भी खराब रेखाएं हैं, जितनी भी रुकावट वाली रेखाएं हैं, सभी नष्ट हो जाएंगी और सभी अच्छी रेखाएं ऑटोमेटिक बन जाएंगी। परमात्मा के भजन में सिर्फ ताली बजाओ, चिंतन करो। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय रूपी जो विहंग है हमारे जीवन में महाराज जी, आपने इस समय सुने होंगे, ये प्रसंग में आया कोई हमारा, देखो इसमें किसी का अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका नाम आ जाता है। एक छतरपुर में एक इस समय मंदिर है बागेश्वर धाम के नाम से, आप लोगों ने यूट्यूब में फेसबुक में देखा होगा। उनकी उम्र अभी 26 वर्ष है महाराज, और 26 वर्ष की उम्र में सिर्फ भजन का प्रभाव है। आप कुछ भी बोले कि चमत्कार है, तंत्र मत, महाराज बिना आप भी तो हम भी दिखाएं, ये भजन का प्रभाव है। ईश्वर की कृपा है कि जो हम बोल दें, जो हम अपने मुख से निकाल दें, वो प्रमाणित हो जाए, सही हो जाए। ये हमारे सतगुरुदेव जी की कृपा और हमारे इष्ट और हमारे भजन का प्रभाव है। इसलिए संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय रोगी जो विहंग है, कहने का मतलब है कि सभी के मन में ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी दिव्य शक्ति हो सकती है महाराज, लेकिन मन में जो संशय पड़ा हुआ है, 5 चीजें आप जान लें, गारंटी है परमात्मा आपसे दूर नहीं है।
मीमांसा में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, शायद 36वें अध्याय में प्रथम सर्ग में जो है तो 92 नंबर श्लोक है, ब्रह्म सूत्र का है। तो अगर उसमें 5 चीजें मानव के लिए बताई गई, 5 चीज अगर जीवन में हम समझ लें, वो 5 चीज क्या है महाराज जी आप सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्यों किसी का महाराज जी काम के बिना समय नहीं है। 5 चीज बहुत सुंदर सूची बोले सौनकाद ऋषि, आप भी ध्यान से सुनना। प्रापश्य ब्राह्मणो रूपम प्रापश्य प्रददात्मनः प्राप्तोपायं फलं प्राप्ते तथा प्रीति विरोधि च। प्रथम ध्यान दीजिएगा, प्रथम है प्रापश्य ब्राह्मणो रूपम, प्रापश्य ब्राह्मणो रूपम कि जिस ब्रह्म को मानते हैं, जिस ब्रह्म को पाना चाहते हैं, पहले उसका स्वरूप जाने, उसके स्वरूप के बारे में, उसका स्वरूप कैसा है। क्योंकि प्रवश्यामो ब्राह्मणो रूपम, ब्रह्म का रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अगर जब हम स्वरूप को प्रथम, दूसरी बात है महाराज जी ध्यान दीजिएगा, आपने अगर अपने आप को नहीं जान पाया तो जीवन में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ब्रह्म सूत्र का महाराज जी श्लोक है, ध्यान से दीजिएगा कि प्रापस्य प्रादत्तात्मना, आत्मना अपने आप को, अपनी आत्मा को महाराज जी प्रातः से जो आपको मुक्ति दिलाने वाला है महाराज, उसको मतलब अपने आप को जानिए। आप पहले आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपको जाना कहां है, आपका सही स्थान, आपका सही ठिकाना क्या है। महाराज अगर हम बोले कि हमको भी कभी कभी अपने इष्ट के, अपने गुरु के ध्यान में दर्शन हो जाते हैं, और यहाँ हमारे कोई भैया बोले कि महाराज जी हमको भी अपने इष्ट से मुलाकात करा दीजिए जब आपकी बात होती है। इसमें एक कथा बहुत, रामकृष्ण जी महाराज हैं जो साक्षात अंबिका से बात करते थे। रामकृष्ण जी महाराज जी को सभी जानते होंगे। उनके पास उनके एक भक्त आए, आकर के बोले महाराज हमने सुना है आप देवी माता से, काली जी से बात करते हैं। बोले हाँ हमारी बात होती है। बोले महाराज आप बोले तो आपके आश्रम में हमें सोने का बढ़िया सा कलश चढ़वा दें, और सभी जो खम्मे हैं तो चांदी से मरवा दें। आप कृपा करिए हमको भी एक दिन देवी से बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। रामकृष्ण जी महाराज बोले बिल्कुल, अब दोबारा जिस दिन हमारी मुलाकात होगी, जिस दिन देवी हमारे पास आएगी हम मिला देंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करो तुम अपना एड्रेस लिखा दो। महाराज उनको तो लगा दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने बोले कि प्रयागराज में फलाने गली में फलाने फ्लैट नंबर लिख दिए। बोले महाराज जी ये हमारा कार्ड भी है, भी लिखा है। बोले क्या है? बोले हमारे घर का एड्रेस है। रामकृष्ण जी महाराज बोले उनकी जीवनी पढ़िएगा। बोले हमने तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछा कि तुम्हारे घर का एड्रेस पूछा है, तुमने घर का एड्रेस क्यों बता रहे हो भैया, तुम अपना ठिकाना बताओ। उन्होंने फिर लिख दिया महाराज जी रांची में रेलवे स्टेशन के बाजू में फलाने फ्लैट में हमारा ऑफिस है, फलाने नंबर में। अब रामकृष्ण जी बोले क्या रांची में तुम्हारा? बोले ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस है। बोले भैया क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, हम आपसे आपके एड्रेस पूछ रहे हैं, और आप कभी अपने घर का, कभी अपने एड्रेस दुकान का, कभी ऑफिस का एड्रेस बता रहे हो, अपना एड्रेस बताओ। बोले महाराज जी मतलब? बोले मतलब है कि तुमको अपना एड्रेस ही नहीं मालूम है, और जब तक तुमको अपना एड्रेस नहीं मालूम है तो हम देवी जी को कैसे भेजेंगे महाराज, तुम्हारे घर तुम्हारे पास अपना एड्रेस बताओ। उस भक्त की नजर खुल गई। तो कहने का मतलब महाराज
कि प्रथम तो हमको जानना है कि प्रापश्य ब्राह्मणो रूपम, ब्रह्म का रूप क्या है, ब्रह्म कौन है। लेकिन ब्रह्म को जानने से पहले फिर बोलते हैं व्यास जी महाराज कि ब्रह्म को तो जानना है, लेकिन ब्रह्म को जानने से पहले प्रातश्च प्रादात्मा, अपने आत्मा को, अपने आप को पहले जानो कि तुम हो कौन, तुमको जाना कहाँ है। जब आप अपने आप को जानोगे तब याद रखिएगा अब ब्रह्म को पाना है तो ये भी याद रखिए महाराज, मन में विचार करिए अभी तक हमने ब्रह्म को पाया क्यों नहीं। प्राप्ति विरोधिच, हमारे नारायण की प्राप्ति में, हमारे इष्ट की प्राप्ति में विरोधिच, कैसी कौन सी विरोधी हमारी भावना है कि हमारा विचार है, हमारा कार्य है, कौन सा हमारे अंदर वो गलती को ढूंढिए, विरोधिच भाव, वो भाव को ढूंढिए कि आज तक हमने भजन में हमारा मन क्यों नहीं लगा महाराज, परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, उस कमी को ढूंढिए। उसके बाद परमात्मा का चिंतन, चिंतन के बाद एक विशेष भाव चीज भी जब जानेंगे तभी पांचों आपकी सक्सेस होगी, आप कर पाएंगे जीवन में परमात्मा का भजन। वो बोल रहे हैं क्या, फलम प्राप्त तथा, लेकिन नारायण फल मिल भी जाए तो उसका फल क्या होगा। अगर हमारे इष्ट जिसका हम चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, अगर वो मिल जाएंगे तो उसका फल क्या होगा। और जैसे ही आप ये पांचों चीज समझ जाएंगे, आपसे आपके इष्ट महाराज जी दूर नहीं है। यही आपको श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में महाराज जी बताएगी, आपके स्वरूप का ज्ञान कराएगी, आपके कमियों के दर्शन कराएगी, परमात्मा के स्वरूप को बताएगी, आपके परमात्मा की प्राप्ति में क्या बाधक है, कहाँ बाधक बन रहा है, जो भी हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, मन जो है विचलित हो रहा है, आपको बताएगी। अरे परमात्मा प्राप्ति के बाद क्या फल प्राप्त होता है, ये भी आपको श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में आपको बताएगी। दूसरी बात, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधे रानी सरकार की। आज हम यहाँ जो कथा करने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले तो अब सिंहेश्वर महादेव जी की असीम कृपा मानिए। आप जानते हैं, सुने हैं सिंहेश्वर महादेव, सब नहीं सुने होंगे शायद यहाँ के, लेकिन जहां से कथा का यहाँ होने के निमित्त तो आप सभी नारायण की कृपा से, लेकिन इसमें हमारी मैया जो बैठी हैं, अब इस नाम तो हमको याद नहीं है। सिंहेश्वर महादेव सहरसा में पड़ता है, जहां पिछले गुप्त नवरात्रि जुलाई में शायद हमारी वहां शिव पुराण की कथा थी। तो वहां आप और आप जजमान बने थे, वहां 11 जजमान थे, सामूहिक कथा थी, 11 जजमान इसमें थे। तो वहां से कथा हुई, कथा का उनको आनंद आया, आगे सिंहेश्वर महादेव की कृपा हुई। आज आप लोगों के समक्ष इस दास को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बड़े भाव के साथ 3 बार भोलेनाथ जी की जो शिव महापुराण का महामंत्र, इससे महामंत्र भोलेनाथ जी का कोई नहीं है। 3 बार जयकारा बड़े भाव से बोले सिंहेश्वर महादेव जी के नाम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रथम सर्ग शिव पुराण में 6वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये
साक्षात महानारायण महामहेश्वर जो है, ये मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को अर्पण किए हैं, जिनके जाप से ब्रह्मा जी सबका भरण पोषण करते हैं और भोलेनाथ जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री का मतलब आधार शक्ति, त्रिदेवी जो त्रिदेवों को प्रकट करने वाली, शिवाय जो कल्याण के चिन्ह है। नमस्तुभ्यम। आइए, ये तो तृतीय के दिवस की कथा में श्रवण करेंगे भोलेनाथ जी की कथा। तो बड़ा ही सौभाग्य है हमारा, और साथ में आप लोगों के ऊपर सिंहेश्वर महादेव जी की असीम कृपा हुई, जो श्रीमती अनीता भगत, श्री संजय कुमार भगत वहाँ कहाँ बैठी है, जब 2 दिन कथा में वहां पहुंची थी श्रवण करने के लिए, और आप जजमान बने थे, इनको समय नहीं था, वहीं एक कथा बुकिंग हो गई। और 6 महीना पहले महाराज जी, एक कहावत है कि बच्ची की शादी, कोई भी बड़ा कार्य लंबे समय से अगर बात चल जाती है तो उसे बाधा आती है, बहुत मुश्किल से सक्सेस होता है। लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा और संकल्प दृढ़ है महाराज जी, सच्चा है, वो चाहे आप 1 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले भी नारायण का संकल्प लें, करें, चिंतन करें, और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। लेकिन मन में मत्सर रहित, ईर्षा रहित होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए, तभी महाराज जी वहां हुआ। अब इस बीच में नारायण की कृपा से यही डेट में हमारी और आई, लेकिन अनीता जी ने फोन किया, महाराज भूलना नहीं ज्यादा। हम बोले हम तो पैसे के लिए आपके यहाँ, जब अपने लिए बात नहीं किए तो बाहर का छोड़िए, जो भक्त हैं आते हैं चलते हैं, इनके ठीक है। तो हम बोले कि आपसे ही पहले में बात कर लेते, अगर हम इसके लिए चलते होते, हमको तो हरि गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं, हम भी ऐसे स्थान से है, शरभंग मुनि आश्रम, जो हमारे 5 आश्रम प्रेजेंट में है महाराज दादाजी के, कि अगर हमको कमाना हो तो आश्रम में बैठ के ही हम 2-4 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं महाराज, इतना कुछ नहीं है। आपने शरभंग मुनि आश्रम का नाम सुना होगा, वहां के महंत हमारे दादाजी हैं और हमारे गुरु जी भी हैं। कहने का मतलब है ज्यादा संसारिक चीजों में न घुसते हुए कि हम ये जो कथा करने बैठे हैं, तो सबसे पहले आप जो हैं तो स्वर्गीय गणेश लाल भगत, श्री गौरी शंकर भगत, शारदा देवी भगत, श्रीमती अनीता भगत, श्री संजय कुमार, श्री सत्यनारायण, श्री उमा देवी, बहुत नाम है। अब हो गया, सभी के नाम से एक बार ताली की गर्जना कर दीजिए इनके नाम से। कि भागवत में भी लिखा है कि भाग्योदयन बहु जन्य समर्जितेन शतसंगमं तरवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्रिमो मदंधकार न संविदाहि तदो दयते विवेगा। हमारी आवाज इसलिए नहीं सुनाई दी, हमारी आवाज दिया इसे। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम तलपते। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, माइक काम है, कभी बनता रहेगा, छोड़ता रहेगा, हम नहीं छूटेंगे, हम चलते रहेंगे महाराज। लेकिन थोड़ा सा आज तो राम जी कृपा, कल कृपा नहीं चलेगी, कल उनका आशीर्वाद और कृपा दोनों चलेगी। अति कृपा रहे तब, काल खाली कृपा से काम चल जाएगा। अब देखिए, अब भागवत में हम प्रवेश करेंगे।
और महात्मा पूर्ण सहित जब महात्मा हमको महाराज जी, तुलसी महाराज जी हमको खाना है, बेल पत्र खाने के लिए कोई बोल दे, नीम की पत्ती खाने को बोल दे महाराज जी, और कड़ू चीज अगर कोई बोले और उसका मतलब ना बताए तो थूक देंगे, लेकिन पता चले महाराज जी एक कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी तुम्हें जो है, और 5 पत्ते मिला करके नीम, बेल पत्र, तुलसी और सीताफल के और जामुन के पत्ते मिला करके खाओगे, कैसा भी शुगर का मरीज हो वो कंट्रोल हो जाएगा शुगर, और दवाएं बंद हो जाएंगी, आपने दौड़ करके खाएंगे महाराज। इसी प्रकार ये भागवत श्रवण तो करते हैं, 7 दिन करेंगे। अगर पता चल जाए कि भागवत श्रवण करने से क्या होगा, क्या लाभ होगा, तो आप आएंगे, 4 आदमी को और लाएंगे, चलो भैया दुश्मन को तो बोलेंगे इसका कल्याण ना हो जाने दे, लेकिन याद रखना अगर शत्रु को भी आप लेके आएंगे उसमें 10 गुना लाभ प्राप्त होगा। जिससे आप ईर्षा करते हैं उसको भगत में लाए, कथा में लाएंगे तो आपके जो है तो 10 गुना पुण्य बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपसे ऑटोमेटिक ईर्षा करना छोड़ देगा, कथा सुन लेगा, गारंटी है 7 दिन में। और अगर आप अपने पड़ोसी को, मित्र को लाते तो भी आपको एक गुना तो प्राप्त होगा ही महाराज। कहने का मतलब कि अगर 100 उसमें लगेंगे तो आपके 100 में 10 और बढ़ जाएंगे। इसीलिए जरूर कोशिश करना। आइए नई श्रृंखला से अब महात्म्य प्रवेश करेंगे, उससे पहले भजन श्रवण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधे रानी सरकार की।
बोलिए शिव महा। पहले तो जयकारा लगाने से पहले एक बात समझिए भैया, इनको तो ठीक है, इसको यहाँ घुमाइए भैया। हमिंग करेगा वहाँ आएगा फिर पड़ेगा उसमें नहीं घुमा इसको कल वहाँ से करिए। ये बेचारे इतना बोलने के बाद भी हमारा तो गला बैठा दिए, लेकिन इनका तो मत बैठाइए। शिव, आप पहले समझ गए कि शिव का मतलब कल्याण होता है, और ना राम में ना शिव में ना नारायण में कोई फर्क नहीं। महाराज जी बहुत हमने देखे कि शिव मंदिर जाते हैं, बोलते हैं हमने रामानंदी चंदन लगाया महाराज, हम भी रामानंदी हैं महाराज जी, वैष्णव हैं। शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। शिव मंदिर में जाएंगे, बोले कि हमारे इस चंदन का अपमान होगा अगर भोलेनाथ जी को डंडाकार प्रणाम करेंगे। महाराज शिव से बड़ा वैष्णव कौन है? भोलेनाथ जी से बड़ा। केसरी का अपमान होगा ये कहीं नहीं लिखा महाराज। आप उस शिव के, उस भोलेनाथ जी के भी अगर आप राम उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, उनके दर्शन करते हुए आप दर्शन करिए, डंडाकार प्रणाम करिए। महाराज ब्रह्म तो एक है, स्वरूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी कभी अर्जुन को बोलते हैं मेरे कन्हैया कि जब धर्म संकट में पड़ जाता है तब मैं पवित्राणाय साधु नाम, साधु संतों की रक्षा करने के लिए आता हूं। महाराज जी क्यों आते हैं, क्या करते हैं? तो बोले एक काम करता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूं। जब धर्म ब्राह्मण जैसे, कंस जैसे राक्षस खड़े होते हैं, उनके लिए रूप धारण करता हूं। आप तो नॉर्मल भक्ति करते हैं महाराज जी, आरती करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, आरती हो गई महाराज जी। यहाँ फिर कैसा भेद? ये तो समुद्र के जल के तरह महाराज जी, यथा समुद्र है। अब आप बोतल में भर के फ्रीजर में डाल दें तो महाराज जी वो बोतल जैसा जल बन जाएगा। थर्मस में डाल दे, गिलास में डाल दे, वैसा रूप। तो जब इनको कभी भोलेनाथ, कभी नारायण, कभी शंकर जी, तो कभी राम, कभी कृष्ण बनना पड़ा, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई है क्या महाराज? आप ऐसी बोल रहे हैं भैया, हम नहीं बोल रहे। सरल भाषा में तुलसी कृत रामायण में ही लिखा हुआ है। आप बहुत गीता और श्लोक की बात छोड़िए, जो सरल भाषा आप पढ़ सकते हैं उसी में लिखा है। अब बाल कांड में बहुत अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर कि मनुष्य शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से जो पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं कथा सुने होंगे। मनुष्य शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं महाराज। आज ब्रह्मा विष्णु महेश देखे कि इन्होंने जो नाम जप रहा है, नाम जप कर रहे हैं, वो के किसका है? ओम। भैया ओम शंकर समझे कि विष्णु समझे हमारा है कि नारायण, इसलिए बोले तीनों। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर भाव दिए हैं कि विधि हरि हर तप देख अपारा, विधि हरि हर तप देख अपारा, विधि हरि हर तप देख अपारा, विधि
विधि हरि हर तप साइड में देख अपारा, विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए कई बारा। ये माइक ऐसा भैया कि गला तो भी बैठा नहीं है, जब इससे बोलते हैं गला बैठा लगता है, अलग से बोलते हैं। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए कई बारा। बड़ा सुंदर भाव है, इसके कारण थोड़ा सा भाव जब बिगड़ता है तो श्रवण करने वाले के और सुनाने में भी थोड़ा सा आनंद नहीं आता, आप लोग का भी मन हमारा भी कि बार बार। लेकिन चलिए, तुलसी बाबा लिखते हैं कि विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए कई बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान दीजिएगा, एक तत्व ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद भी कोई है क्या, इनको भी चलाने वाला, इनको भी ऊर्जा मिलती है। आगे सृष्टि कृष्ण तो आपको बताएंगे महाराज जी। आपने भोलेनाथ जी में बहुत जल चढ़ाया होगा महाराज, लेकिन जो हमारी कथा श्रवण किए होंगे या शिव पुराण श्रवण किए होंगे वही जानते होंगे। नहीं, ये बताइए किसको किसको पता है कि जल कहाँ से उत्पन्न हुआ और शालिक राम और भोलेनाथ जी को इतना जल प्रिय क्यों है? जहाँ आखिरकार जल है क्या, किसको पता है? हाथ उठा के बताइए, किसी को पता है? जो सिंहेश्वर में हमारी कथा सुन के आ रहे हैं तभी हाथ उठा रहे हैं। ये द्वितीय देश की कथा में आप श्रवण करेंगे कि जल कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, और भोलेनाथ जी को, शालिक राम को जल से, आप गंगा जल से भी स्नान कराएंगे तो फिर जल से स्नान कराना पड़ता है महाराज। मतलब कि जल जो ये शुद्ध जल है गंगा जल से भी पवित्र है। आप देखते होंगे आचार्य लोग अभिषेक कराते हैं या घर में आप पंचामृत दूध से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं शालिक राम या भोलेनाथ जी को, उसके बाद शुद्ध जल से कराते हैं कि नहीं है? तो गंगा जल, तो महाराज गंगा जल तो अपने में गंगा जल है, लेकिन आप आगे श्रवण करेंगे गंगा जल से ही गंगा जल बना महाराज। एक जल से ही जो कहां से प्रकट हुआ अभी नहीं बताएंगे, जब कथा प्रसंग आए थे अभी बता दें। शालिक राम की पूजा करते हैं। हमने कल सुना कि शालिक राम की पूजा औरतों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम दोनों बोल रहे हैं। हाँ करना चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। कैसी बात करते हैं कि नहीं है, जैसे करना चाहिए। दो शालिक राम होते हैं, एक शालिक राम की करना चाहिए, एक शालिक राम की नहीं करना चाहिए। 5 प्रकार की तुलसी होती हैं, जो 2 तुलसी शालिक राम और लड्डू गोपाल को चढ़ती हैं, 1 तुलसी भोलेनाथ जी को चढ़ती है। 5 तुलसी आप जानते होंगे। उसमें से कौन सी तुलसी 24 घंटा शालिक राम में चढ़ी रहना चाहिए लड्डू गोपाल में, और कौन सी तुलसी रात में हटा देना चाहिए महाराज जी? ये आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, शालिक राम की, ये तो बहुत क्या करते हैं, शाम को महाराज जी लड्डू गोपाल को सुलाना है, सभी तुलसी उतार दिए और लड्डू गोपाल को, शालिक राम को सुला दिए। गारंटी है जो तुलसी से अगर शालिक राम लड्डू गोपाल को दूर करेगा उसके जीवन में पारिवारिक शांति कभी नहीं मिलेगी महाराज। क्यों नहीं दूर करना चाहिए, ये आगे भागवत बताएगी। और कौन सी 2 तुलसी में, एक तुलसी जो रात्रि में आप उतार सकते हैं, लेकिन एक तुलसी जो होती है जो 24 घंटा सिर पे स्नान कराएं तो तुलसी को चेंज करके दूसरी तुलसी चढ़ाएं, लेकिन वो तुलसी 24 घंटा कभी भी सुलाते समय भी वो तुलसी बाकी फूल हटा दे, माला हटा दे, वस्त्र हटा दे, तुलसी नहीं हटाना चाहिए शालिक राम और लड्डू गोपाल से। कौन सी तुलसी चढ़ाने से भोलेनाथ जी में ब्रह्म दोष लगता है, ब्रह्म हत्या पाप का दोष लगता है, और कौन सी तुलसी चढ़ाने से महाराज जी साक्षात नारायण की कृपा हो जाती है? भोलेनाथ जी में कौन सी तुलसी चढ़ाना चाहिए?
आप सभी बोले भागवत महापुराण की। दो प्रकार के शंख होते हैं, जानते हैं सब लोग। भागवत सभी ने सुना महाराज जी, आपने बोले हम वहां भागवत कराए के एक प्रमाणित श्लोक के साथ आपको महाराज जी बताएंगे, तो ये नहीं कि मनगढ़ंत कथा। भागवत आपके पास रहेगी। आपने कितने प्रकार के शंख होते हैं? दो प्रकार के शंख। बड़ी भ्रांति, घर में दो शंख नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक वर्ती शंख है जो चाहे दक्षिणवर्ती हो वामवर्ती, एक ही वर्ती शंख जो है दक्षिणवर्ती दो नहीं रहे, वामवर्ती दो ना रहे साथ में। बाकी एक दक्षिणवर्ती एक वामवर्ती दो शंख होते हैं। दोनों शंख, एक शंख में जल भर के घर में रखा जाता है, एक शंख में चावल भर के रखा जाता है जिससे लक्ष्मी का सदावास रहता है, और एक जल जिसमें भरा रहता है उससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। तो कौन से शंख में जल के भर के रखना चाहिए, किसको पता है? शंख किधर रखना चाहिए घर में? शालिक राम की पूजा कौन सी? ये आप आगे जी कथा में पंचम स्कंद में महाराज जी बहुत ही गुप्त चीजें छिपी है, लेकिन यहाँ महाराज 3 दिन की कथा तो हो जाती है, चौथे दिन की कथा चरपट होकर के पहुंच जाते हैं महाराज जी सीधे बाल कृष्ण का लीला भी जरूरी है, लेकिन ये चीजों में कोई डूबता ही नहीं महाराज जी। तत्व ज्ञान की जो बातें हैं, आज बड़ी भ्रांतियां महाराज। आइए प्रथम हम महत्व में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बिन जाने न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना भजन धाई, जिम खगे जल गे चिकनाई। आज महात्म में हम प्रवेश करेंगे। किसके महात्म में प्रवेश करेंगे? किसके? अभी नहीं सुना दिया। किस महात्म में प्रवेश करने जा रहे हैं? तेजी से हे महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण। किसके भैया? ते श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? किताब है, ये रखे हैं किताब, ऐसे रखे महाराज जी। ये जो किताब रखी है देखो, श्लोक में कोई हिंदी नहीं है लेकिन रखना चाहिए सामने। तो क्या एक किताब पुस्तक है ना? क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण? क्या है? वाह, एक बार मैया के नाम से सभी ताली से स्वागत करिए। भगवतः आगतः श्रीमद् भागवता, जिसमें मेरे गोविंद का प्राकट हुआ है वो श्रीमद् भागवत की कृपा है। भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम, जिसको साक्षात मेरे नारायण अपने मुख अरविंद से जो प्रवचन किए हैं, ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में प्रदान किए हैं। इसका प्रवचन पहले प्रथम कौन किया है? नारायण, जो ब्रह्मा को प्रदान किए हैं। भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम, जो साक्षात जिसका प्रवचन नारायण किए हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा है। भगवत्याः चरितम, जिसमें सभी भक्तों का चरित्र है महाराज जी, वही भागवत है। भागवत का मतलब भक्त होता है, भागवत का मतलब भगवान होता है महाराज जी। भागवत के 4 अक्षर, वैसे मात्रा मिलाकर के 5 अक्षर है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर संतों ने इसकी व्याख्या की है। भाषते सर्वदेषु गीयते नारदादवे, वदन्ति त्रिश्लोकेषु तरन्ति भवसागरः। 4 अक्षर का बहुत सुंदर व्याख्या के ध्यान दीजिएगा। प्रथम अक्षर क्या है? भा। भाषते सर्वदेवेषु, एक अक्षर का अंत। भाषते सर्वदेवेषु, जो श्रीमद् भागवत की कथा के महत्व से, तेज से सभी देवी देवता प्रकाशित होते हैं। भाषते सर्वदेवेषु गीयते नारदादवी, जिसका गायन
नारदादि सभी संत मुनि शौनकादि ऋषि बड़े बड़े संत करते हैं। प्रथम दूसरा अक्षर क्या है? गा। गीयते नारदादि। दूसरा अक्षर क्या है? ता। वाय। बोले राधे रानी सरकार की। तीसरा अक्षर वा। वदंती त्रिश्लोकेषु, जिसका तीनों लोक और त्रिदेव, वदंती त्रिश्लोकेषु, तीनों लोक त्रिदेव जिसकी वंदना करते हैं, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और चौथा अक्षर है, महाराज जी ध्यान दीजिएगा, ता। अगर जिसको तरना है, नारायण की प्राप्ति करना है, तो तरंती भव सागर, महाराज जी भव सागर से तारने की क्षमता है जिस श्रीमद् भागवत की कथा में, वो श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज जी। ये कोई आपको अगर समय पास करना हो महाराज जी, घर को छोड़ आने से, पंडाल में महाराज जी आके बैठ जाने से, यहाँ बैठ करके मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा महाराज। जो ऐसा काम करना है, यहाँ एक तो कथा देखो, कथा क्या है? कथनमिति कथा। महाराज बहुत जगह यहाँ तो हम देखे, अभी हमारे लिए एक श्रोता ही महाराज जी हजारों के समान है जो कथा श्रवण करे। नहीं भैया बैठ जाएंगी, अरे बहुत लेट आई, अरे अपने बच्चे को नहीं लाई। कथनमिति कथा इसलिए बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो भी कथा है महाराज जी, कि वो बताना चाह क्या करें, हमारी सास रानी ऐसे किया तो वहाँ ऐसा हुआ, तो हमारे एक विपत्ति आई, वो भी सुनेंगे और उसको अपनी सुनाएंगे, अपना सुनाएंगे, एक ही आपको दोनों सुनाएंगे, तो उसको संतोष होगा, ये हमारा सुन लिया, हमारा सुन लिया। इससे कल्याण नहीं होगा और संसारिक विपत्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कि आपके मन में अपने सहेली का कष्ट थोड़ा और शामिल हो गया महाराज। है तो कथा संसारिक कथा है, तो संसारिक तो आपदा बढ़ेगी। लेकिन केना प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आप संसारिक चर्चा करें या नारायण की चर्चा करें, है तो कथा ही। एक गोविंद की कथा है, आपकी कथा है, संसारिक कथा है महाराज। बात सही है कि गलत? तो महाराज जिसको कथा के जो रसिक हो वही आके बैठिएगा, और जिसको मोबाइल यहाँ के चलाना हो या हाल चाल पूछना हो महाराज जी हमारे सामने मत आइएगा, फिर बुरा मत मानिएगा। बैठ जैसे बोले वो बाजू में वहां बैठ जाएंगे, चलेगा, हमारे नजर के सामने नहीं। क्योंकि भागवत इतनी सरल नहीं है महाराज। पद्म पुराण में लिखा हुआ है और भागवत के महात्म्य भी द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में है, जो अभी आपने पहले श्रवण किया। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं तलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हेमदंधकार नाशं विदाहि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ऐसे नहीं महाराज, बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयन, बहुजन्म जन्मांतर के महाराज जी जब भाग उदय होते हैं, बहुजन्म समर्जितेन तो भाग्योदयन, तभी भाग उदय होते हैं। तो महाराज जी भाग से क्या होता है? जब हमारे पूर्वजों के हमारे भजन जो हम महाराज राधे कृष्णा जपते हैं, अपने इष्ट का चिंतन जाप करते हैं, तो अगर कोई सोचे महाराज जी ध्रुव को 5 साल में नारायण के दर्शन हो गए, हम महाराज जी 25 साल से भजन कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं, वो नास्तिक है महाराज जी। आस्तिक बनना महाराज जी समय लगता है, उसके लिए सत्संग चाहिए, और नास्तिक बनने में समय नहीं लगता। 5 मिनट में महाराज जी नास्तिकता आ जाती है। भजन करते करते लड़का का एक्सीडेंट हो जाए महाराज जी, जैसे ही अब
एक्सीडेंट हुआ नहीं तो हम ये नहीं सोचेंगे महाराज हमारे भजन का प्रभाव था कि उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हाथ पैर नहीं टूटा, वो गिर गया, बाकी कुछ बाधा नहीं आई, बच गया। अरे इतना भजन करने के बाद भी आप गा रही है, एक्सीडेंट हो गया, छोड़ो भजन, किस काम का। ये ले महाराज, कब नास्तिकता प्रकट हो गई पता ही नहीं चला। और आस्तिक बनने के लिए कितना कथा करना पड़ा, कितना सत्संग करना पड़ा। तो ये भजन में तो ठीक है, नास्तिकता आने में ज्यादा समय नहीं लगता महाराज। इसलिए जो 5 चीज आपको बताए हैं, 5 चीज जान जाएंगे तो एक बार आस्तिक होने के बाद जीवन में नास्तिक नहीं बनेंगे आप। भजन का प्रभाव समझ में आ जाएगा, आपके विचार निगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे महाराज जी। निगेटिविटी आपके अंदर की जो है समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा जीवन में समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन होगा, आगमन हो जाएगा। तो बोलते हैं कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म जब जन्म जन्मांतर के हमारे पूर्ण उदय होते हैं तभी भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है महाराज। चलो बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म के हमारे भाग उदय हो गए, हमने भागवत भी श्रवण कर लिया। ये भागवत है क्या? बोले सत्संगम तलपते पुरुषो यदा वै, सत्संग करने का जब अवसर प्राप्त होता है महाराज। चलो ठीक है, सत्संग से क्या लाभ होगा? खाली सत्संग करने के लिए इतना भजन करे महाराज और जन्म जन्म के पुण्य उदय कराए, इस सत्संग करने से लाभ क्या होगा? सत्संग ममतलते पुरुषो यदा वै, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, तो भक्त ने सवाल कर दिया सनकादिक ऋषि कि सत्संग से क्या होगा? तो सूत जी महाराज बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदंत कार्य, जो जीवन में परमात्मा से मिलने के बाधक 2 है। कौन? अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी मद। वही अज्ञान हेतुकृत मोह मदंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी मद, इसका विनाश होता है। नाम संवेदाहि तदो दयते विवेक। महाराज तभी अज्ञान रूपी मोह, अंधकार, मोह रूपी मद का नाश होता है। ततो देते विवेक, विवेक की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में महाराज जी ये विवेक हो गया कि मेरा इष्ट कौन है, मैं कौन हूँ, मैं मानव तन कौन किस लिए मिला है, तो आपका जीवन सफल हो गया। नहीं तो ते परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। नहीं तो महाराज जी जब सकरी में बंधे जाएंगे, उधर पूछे जाएंगे तो काल को दोष लगाओगे, ये हमको देखो बड़े बड़े कांटों वाले तपते हुए गादी से सकरों में बांध के कढ़ीते ले जा रहा है, उसके लिए विमान आया। तो काल बोलेगा अरे वो तो दान पुण्य किया है, तो फिर कर्म याद आएगा, कर्म को दोष लगाएंगे कि हम भी अच्छे कर्म कर लिए होते। और फिर बोलेंगे कर्म तो गीता में लिखा है, जो कराता हूं तो मैं कराता हूं भगवान, तो ईश्वर, फिर ईश्वर को दोष लगाएंगे। उन्हें हमारी बुद्धि ऐसी नहीं की कि हम भी सत्कर्म करें, दान करें, भजन करें, गरीबों का उपकार करें, गरीबों के ऊपर अत्याचार ना करें, ना कुछ कर सके, ना समर्थ हो तो परमात्मा का भजन ही करें। सर्वोत्तम जो कलौ केशव कलियुग, कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में जो प्रधान नारायण के करीब का जो उपाय बताया गया है, तो शिव कीर्तन आगे श्रवण करेंगे आप। कहने का मतलब है महाराज, न संवेदाहि तदो, क्या नाश होगा महाराज? बोले महाराज आप व्यास गद्दी में बैठ के नाश की बात कर रहे हैं। महाराज कुछ चीज त्यागना चाहिए, तो कुछ चीज तो
पाना भी चाहिए। हम तो सदा बोलते हैं कि बेवड़ा बनिए नशेड़ी बनिए, बोलेंगे कि आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो शैली चीजों की बनती नहीं महाराज जी, अमृत तत्व का बनिए। अपने इष्ट मेरे राघव मेरे गोविंद के नाम और उनके कीर्तन के रसिक बनिए, उनके आप बेवड़ा बनिए महाराज जी, उनके आप नशेड़ी बन जाइए कि पागल हो जाइए, उनके भजन में डूब जाइए महाराज जी। दूसरी बात और, अभी इस समय ये जो आप महाराज जी आप ये तो बता दिए कि विवेक की प्राप्ति होगी, लेकिन ये बताइए कि भागवत को क्या करें महाराज जी। हम तो दुनिया में बहुत चीज सुनते हैं, तो भागवत ही सुन लेंगे तो क्या सुन के चले जाएंगे, लेकिन आपको हमें महाराज भागवत सुनाने नहीं आए, हमको सुनाना नहीं आता महाराज जी। आपको तो भागवत पिलाने आए हैं, आपको भागवत पीना है। कर्ण रंधेर किधर से? कर्ण रंधेर अपने कान रूपी मुख से इसका पान करना है महाराज जी, ना कि श्रवण करना है। श्रवण किया हुआ चीज एक कान से निकालोगे इससे निकल सकता है महाराज, लेकिन जो एक बार पी लोगे तो महाराज जी पहुंच जाएगा, तत्व शरीर में मिल जाएगा, कचरा चीज निकल जाएगी। सही बात है। तो भागवत में अच्छी बुरी चीजें सब होगी 7 दिन में, जो कल्याणकारी है उसको जीवन में उतारे, बाकी को कचरा में साइड कर दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसमें बड़ी सुंदर पराशर जी की एक दृष्टांत है, हम याद आ गया कि बोलते हैं वो कोई एक मूर्तिकार था, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ वहां जिसको दिमाग लगाना भैया थोड़ा सा नहीं, हमको भी आता है कि भैया बैठे बोले चलो पीटो, एक पीटेंगे एक चालू कर देंगे, यही थोड़ा सुन लो बाकी तो होगा। बोलते हैं कि एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाया और मूर्ति 2 थी, उनका वजन भी महाराज जी दोनों का एक सेम टू सेम 1.25 किलो हो। अब दोनों का एक का कीमत है महाराज जी 500 रुपया, एक का कीमत है 5 लाख रुपया। एक ही धातु की बनी है, एक ही वजन है, एक ही स्वरूप है। अब मूर्तिकार रखे हैं, बोलते हैं कि ले जाओ इस मूर्ति में चिट लगा है 500, एक में लगा है 5 लाख। सभी आते हैं, वजन करते हैं, देखते हैं धातु भी एक है, सब इतना फर्क कैसे? सब आते हैं और खरीदने की इच्छा भी तो विस्मित हो जाती है, भैया इसमें ऐसा चमत्कार क्या है, वो सोच करके नहीं ले पाते, खरीदते। एक जानकार आया, संत तत्व ज्ञानी, उन्होंने बोला लाओ मूर्ति हम बताते हैं। एक मूर्ति को लिए और एक मूर्ति में बोलते हैं इधर से धागा डाले, वो कान से निकल गया, बोले ये 500 की है। एक में धागा महाराज जी डालते गए, एक गुल्ली डाले, सब पेट में समा गया, गुल्ली खत्म हो गई, बोले 5 लाख की है। तो महाराज जी जो इधर से सुने इधर से निकाल दिए, वो खाली समय बर्बाद करना है, वो सुन के गए भुला दिए। लेकिन जो पिएंगे आज कान में, लेकिन महाराज जी कैसे पिएंगे महाराज ध्यान दीजिएगा। श्वास श्वास की रगड़ हो, क्या श्वास श्वास की रगड़ हो, क्या रगड़ हो? नारायण का जाप। आइए भजन के माध्यम से आगे। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते हुए साथ सकेगा, तेरी पूजा करते हुए साथ सकेगा, यूं बीत जाए
प्रकाश मेरी आँखों का तारा हो, वो आत्मा पर तेरा ही मेरा, वो आत्मा पर तेरा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में वो सिमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। महाराज हम भी चिल्लाएं, आप भी चिल्लाओ, लेकिन इनके तालियों में हमको सब पासे तो हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा लगता है। झूम झूम के बढ़िया झनकार बता दो कि मेरे गोविंद यहाँ झूमने के लिए विवश हो जाएं। बोले राधे रानी सरकार की। प्यार हो प्यार हो प्यार हो सुख भी हो जाए और याद हो इशारा, सुख भी हो जाए और याद हो इशारा, प्यार हो प्यार हो प्यार हो सुख भी हो जाए और याद हो इशारा, सुख भी हो जाए और याद हो इशारा, सब में हारो रूप सुनहरा, सब में हारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में वो सिमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते जिए साजिद मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में वो सिमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में वो सिमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे सांस चल गया आग लगी भैया आग लग गई। अरे साउंड सुधर जाएगा। तो पहले बोले कि बैकिंग में लगवाना, आपने बैकिंग में एक भी साउंड लगा नहीं। हम बोले देख लो बैकिंग में एक भी साउंड लगा नहीं। इन्होंने गलती किया, इनको बोले सब कर लेंगे, वो कुछ नहीं हुई। भोलेनाथ जी की कृपा है। हम इनको कल बोले सब हम बैकिंग में पहले बोले 2 साउंड लगा दें। और जब बैकिंग में नहीं है तो ज़्यादा इनको देना पड़ेगा। बैकिंग में जब नहीं है तो इनको देना पड़ेगा, तो गर्म तो होगा।